अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5.1 स्टार्ट करेंगे आज। और 5.1 जितनी ज़्यादा तुम सोच रहे हो उससे ज़्यादा सिंपल है सही में है। जिसने इंट्रो पढ़ा होगा उसके लिए थोड़ा बहुत चीज़ें टिपिकल हो सकती हैं। अब हमें ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है। तो ये है ना, ये पहले किलोमीटर पे 15 रुपए लगेंगे, उसकी वजह से तुम बढ़ाओगे 8 रुपए का 4 किलोमीटर पे 8 रुपए लगेंगे, ऐसा है ना? हाँ नहीं, तो किलोमीटर कितने हैं? 1 किलोमीटर के 15 रुपए हैं। हाँ और हाँ जितना तुम आगे बढ़ते आओगे 8 रुपए प्लस होते रहेंगे। 8 रुपए बढ़ते जाएंगे। तो इसको निकालना क्या है? एपी निकालना है, एपी कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, इतना इस क्वेश्चन में बताना है। हाँ? जिसका कॉमन डिफरेंस सेम आए वो एपी है, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आए वो एपी नहीं। अब तुम्हें वही तो बोला, जिसने इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा हुआ उसको नहीं आएगा। स्टार्टिंग में नहीं होगा ये 15 के बाद 15 8 है ना। देखो कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि जैसे 8 5 7 इनके बीच की जो डिफरेंस होता है, ये नंबर्स को जितने भी नंबर्स होंगे जैसे 6 9 8 मतलब इनके बीच का डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। इसका 1 है तो इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है इसका मतलब ये एपी है, और अगर कॉमन डिफरेंस ए नहीं आ रहा है तो इसका मतलब एपी नहीं है। 15 के बाद 8 आया है ना। अब देखो देखते हैं। नहीं सर होगा, ये 15 से स्टार्टिंग हुआ। पहले किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने रुपए का चार्ज लगा, 15। अब इसके बाद जितना किलोमीटर चलेगा उसका 8 रुपए उसमें एडिशन हो जाएगा। 2 किलोमीटर में कितना हुआ, ऐड करो इसको। 3 किलोमीटर में 4 किलोमीटर 47 कितना है, 47 आएगा आएगा। तो बस इतना 5 किलोमीटर तक निकाल लिया, इतने में अपना एपी निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस पहले आया हमारा 15 23 31 39 एंड 47। अब इन सब का एपी हमें निकालना, डॉट डॉट डॉट, इन सब का एपी निकालना कैसे था, हमने एक फॉर्मूला बताया था निकालने के लिए। टर्म 1 को टर्म 2 से माइनस कर दो, निकल के आ जाएगा तुम्हारा डी, मतलब डी को फुल फॉर्म होता है कॉमन डिफरेंस। तो हमारा ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5। अब हम A2 में से A1 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, A3 में से A2 माइनस करेंगे तो A4 में से A3 माइनस करेंगे तो A5 में से A4 माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, सेम डिफरेंस आ रहा है इन सबका, और सेम डिफरेंस आ रहा है तो हम नीचे लिख सकते हैं इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। इट इज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन में भी वो तुमको फ्रैक्शन में भी दे सकता है बंदा, वो तुमको माइनस प्लस कुछ भी उठा के देंगे, वो आगे क्वेश्चन तुमको इसमें मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन, एक सिलेंडर है, सुनो एक सिलेंडर है, उसके अंदर जो वॉल्यूम है कितना भरा हुआ है, कहाँ है, मान के चलते हैं 64 भरा हुआ है। कितना भरा हुआ है, मान के चलते हैं अपन, कितना है
64 है। A1 टर्म 1 का कितना है 64। अब उसमें से उसने कितना हटा दिया, और जितना आ रहा है उसमें से उसका 1/4 वो हटाते जा रहा है। तो हम मान के चलते हैं हमने इसका 1/4 निकालना है। निकालो। 64 डिवाइड बाय 3। हाँ कितना आएगा, कितना आएगा बताओ। 1 सेकंड। 1/1/4 निकालना है उसका। करो 1/4 माइनस, इसका 1/4 निकालेंगे कितना आएगा 16 आएगा कि नहीं आएगा। तो 16 A1 में से 16 को माइनस कर देंगे 48। अब हमें 48 का 1/4 निकालना है। 48 का 1/4 निकालो। 48 का 1/4 12। 12। अब 48 में से कितने माइनस होंगे, कितने बचे 36। 36। अब 36 का 1/4 36 का 1/4 9। 9। अब इसका 1/4 होगा तो 36 में से कितना बचा 20। अब 27 का भी इसका 1/4 डेसिमल्स में आएगा फिर निकाल। अब इतना मान के चलते हैं अपन, ठीक है। अपने पास 3 आ गई हैं, A1 A2 और A1 A2। नहीं 3 से ज्यादा भी, 36 27, ठीक है। ये हमारा आउटपुट निकला। ये क्या निकला, आउटपुट निकला। अब इसमें से माइनस करके चेक करो कि इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो कॉमन है कि नहीं है। A2 में से माइनस, A2 में से A1 माइनस करो। A3 में से A2 माइनस करो। A2 और A3 A3 में से 11 होगा इसका। यही आ रहा है, तो कॉमन हो रहा है ये। ए बस बस, इधर देखो, इधर देखो, कहाँ गया क्वेश्चन वो वाला, ये है। तो हमने A2 में से A1 माइनस किया तो माइनस का 12 कि माइनस का 16। हेलो हेलो, अरे एक वैल्यू तो भूल ही गए अपन, ये वाली 64। स्टार्टिंग का तो लेना कि नहीं लेना। A1 A2 A3 और A4। अब A2 में से A1 माइनस करेंगे तो माइनस का 16, A2 में A3 में से A2 माइनस करेंगे तो माइनस का 12। कहीं से एक लग रहा है, कहीं से सेम हो रहा है, नहीं हो रहा है तो इट इज अ नॉट सेम और इट इज अ नॉट अ AP। समझ में आ गया। लिख देना, इतनी इंग्लिश नहीं आती लेकिन लिख देना अपने हिसाब से कि ये ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। बात मत करो नहीं क्लास से, बस। क्वेश्चन नंबर लिसन लिसन, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल है, पढ़ो और खा जाओ। पहले मैंने ये नहीं किया था, तुम ध्यान से नहीं पढ़ रहे मतलब। क्वेश्चन ये है भाई कि एक डिगिंग कॉस्ट कितनी है 150 रुपए, और पहले मीटर में वो मतलब हर एक मीटर में उसके 50 रुपए क्या हो जाते हैं, उसमें प्लस होते जाते हैं बस। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। मतलब A1 कितना है 150, तो A2 कितना हुआ 150 प्लस 50 200।
A3 कितना हुआ 200 प्लस, 250, A4 कितना हुआ 250 प्लस, मतलब हर मीटर पे 50 रुपए, सीधी बात, स्टार्टिंग डेट टू उसका हर एक 50,000 रुपए पड़ रहे हैं मीटर के साथ। 150, 200, 250, 300। ये भी है, अब तुम देख के खुद बता सकते हो कि AP है या, AP है, बिल्कुल ये 50,000 डिफरेंस है। अब निकाल A2 में से A1 माइनस करो तो 50-50 का कितना आएगा डिफरेंस, मतलब तीनों में सेम डिफरेंस आ रहा है 50-50 का, सब में 50-50 का आएगा, तो ये क्या होगा, इट इज अ AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमाउंट ऑफ मनी ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, करो जरा फटाफट। 10,000 डिपॉजिट एट कंपाउंड। माइनस करने की बोले ही नहीं मैंने। देखो भाई, हमने एक उसमें 10,000 रुपये डिपॉजिट किए और उस पर हर साल 8% का क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है, 800 रुपए, ठीक है, तो लगाते हैं इंटरेस्ट, किस पे लग रहा है 10,000, 8%, और जितना साल बढ़ता जाएगा उतनी अमाउंट में उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा। उसको वापस को करते जाओ ना। देखो फर्स्ट पहला ईयर, फर्स्ट ईयर का पहले इंटरेस्ट 800 बढ़े, 10,800 हुए, इसके अगले साल 10,800 पे इंटरेस्ट लगेगा। 10,000 रुपये लगेगा, इंटरेस्ट ऐसे ही निकालेंगे 100%, 8% का मतलब 108% अपॉन 100, निकालो 10,800, तो मतलब हमारा पहला निकला 10,800। अब दूसरे साल इस 10,800 पर इंटरेस्ट लगेगा 8%, 8% का, कितना होगा 11,600, 11,600 ही आएगा, 11,600, लो 11,600। अब इस तीसरी साल इस 11,600 पर इंटरेस्ट लगेगा कितना, 12,400, 8%। 12,400, हमारे पास 3 डिजिट आ गई, 10,000 फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट तो कोई 10,000 की पर लगाया है, हाँ हर साल का इंटरेस्ट अलग होगा ना, तब इंटरेस्ट जो बढ़ेगा 8% पे बढ़ा ना, पहले इस वैल्यू पे था, उसके उस वैल्यू पे लगेगा ना 8%। इसमें कौन सा इंटरेस्ट लग रहा है? समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं आया ये क्वेश्चन। हमारे पास 10,000 रुपए डिपॉजिट किए थे, हाँ, एक साल का इंटरेस्ट 8%। इतना बता दो कि जैसे कि पहले 10,000 का आपने इंटरेस्ट दिया 8%, ठीक है, तो 10,800 हो गया, मान लीजिए 10,800 हो गया। अब आप 10,800 पे इंटरेस्ट करोगे ना 8%, तो वो 10,000 भी 8% करोगे। 10,800 पे तो किया मैंने, देखो 10,800 पे 8%, फिर 11,600 पे 8%, जितना बढ़ता जा रहा है हमारा साल दर साल, उसी के ऊपर हम क्या लगा रहे हैं, अपना इंटरेस्ट लगा रहे हैं। आया समझ में नहीं आया। पहले साल तुम्हारा 10,000 पे लगेगा, इधर देखो पहली साल किस पे लगेगा 10,000 पे लगेगा। अब 10,000 पे लगने के बाद वो तुम्हारे पैसे कितने हो गए 10,800 हो गए, तो दूसरी साल तुम्हारा जो 8% लगेगा किस पे लगेगा 10,800 पे। अब 10,800 पे हमने इंटरेस्ट लगाया कितना 8%, तो कितना हो गया 11,600। अब फिर तीसरी साल हमने 11,600 पे लगाया 8%, तो कितना हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आया। अब ये 4 डिजिट हमें मिल गई हैं, A1 A2 और अब इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो, A1 A2 माइनस A1 800, A2 माइनस A3 माइनस A2 नहीं निकलेगा 800 का, 800 आ रहा है। A4 माइनस
A5 800 आ रहा है, ये AP है क्या? देखो हर साल का 8% बढ़ रहा है भाई। हमने 10,000 पे लगाया, 10,800 हो गया, 10,800 पे लगाया 11,664 होगा ये, क्योंकि हमने 100 यहाँ से दो जीरो कट गए, 100 और 108 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,664। तो आपने इसका इससे किया, हाँ मैं डायरेक्ट अपना 800 नहीं, डायरेक्ट नहीं करना ना तुम्हें, डायरेक्ट के चक्कर में हमारा वो पूरा गलत हो जाता है, बच्चे कमेंट करेंगे सर ये और वो, तुम्हें मैथ नहीं आती तुम्हारी। ठीक है, अब 11,664 पे निकालो। आपने तो ये वैल्यू पकड़ के इस पे इंटरेस्ट लगाया है, एसआईपी वाली वैल्यू लगाओ सर। हट, चलो इतनी पे निकाल लो। एपी नहीं है, इतने ही में पता पड़ जाएगा। 3 साल का होगा, 4 साल का करूँ सर। इधर देखो, इतने ही में पता पड़ जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? A2 माइनस A1 800, A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 कितना है? 864, 864 का ही डिफरेंस है। तो ये तुम्हारा कॉमन डिफरेंस नहीं है, नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है तो भी नहीं है। समझ में आ गया? गलत करवा के रख दिया, ऐसे लगे हुए हैं। मैं बता दूं कि मैं इतना बोल रहा था कि आपने इतना पूछा आपसे कि जो मेन अमाउंट है उसके ऊपर हर साल 8% लगेगा, वो बढ़ेगा, या फिर उसकी जो आगे की वैल्यू आएगी उस पर 8% लगेगा। उसकी आगे की वैल्यू तो आपने वही बोला, भाई तो ज्यादा होंगे ना, एक ही इंटरेस्ट से लगेगा हर साल, और यही बात इसी पे लग रहा है इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का कुछ समझ लो पहले और सुन लो। कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है, हमें फर्स्ट वैल्यू दी हुई है। अब फर्स्ट वैल्यू और डी से हमें पूरी टर्म बनानी है। कैसे बनाएंगे? कॉमन डिफरेंस लगा के। फर्स्ट कितना है? फर्स्ट वैल्यू 10, डिफरेंस कितना है? 20 30 40 40 60 आगे तो बहुत ही थे। कितना आया सीक्वेंस में? 10 आया सीक्वेंस 10 20 30 40 50। समझ में आ गया? A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4। ये तो A है ना, अपना फर्स्ट वैल्यू है, A1 नहीं है, वो A है। समझ में आ गया? ऐसे ही सेकंड वाला करो। अब क्या ये वाला भी करो। हाँ, इसमें क्या जीरो ऐड करना है तुम्हें? ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट वैल्यू कितनी है? रुको हम कराते हैं, तुम लोगों को कुछ नहीं आता। फर्स्ट वैल्यू कितनी है? -2। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू के बाद दूसरी टर्म में हम जीरो प्लस करेंगे तो कितना होगा? -2। फिर जीरो प्लस करेंगे तो कितना होगा? समझ में आ गया? A3 भी कितना बनेगा? -2। जीरो प्लस करते चलो तो ये हमारा क्या बन जाएगा? -2 -2 -2 -2 डॉट 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 इनफाइनाइट। मैंने और क्या बोलेगी तो बोला मैंने भी इसकी वैल्यू -2 आएगी, जीरो का डिफरेंस है तो। चलो जी निकालो सी बात पे। हो गया, खत्म? ये तो जल्दी खत्म हो गया। चैप्टर भी खत्म होने वाला है, बस एक्सरसाइज भी खत्म होने वाली है। हैं? करेंगे पहले ये करो, उसके बाद फिर कस्टम करेंगे फ्री फायर में। आप तो भी राहुल गांधी, मैं पहले ये, नहीं, पहले ये, फिर तुम, फिर मेहुल गांधी, फिर ये, अरे यार उसके बाद फिर हम, तुम और मेहुल गांधी। समझ में आ गया? करो फटाफट क्वेश्चन। हमारे में ऐसे रहती है सीक्रेट बात, तो बराबर का मैच होगा। मैं लूडो खेल लूं, लास्ट तक पहुंचूंगा, हार जाऊंगा। मैं ये मान लो कि सब मेरे से पीछे चल रहे हैं और मेरी एक
चलो अभी क्वेश्चन करो फटाफट, ये चैप्टर खत्म करो, क्वेश्चन करो, बहुत दिमाग में दे रहा है चैप्टर ये। ए इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू किस, हाँ करो करो फटाफट करो। एक गाना उसके बारे में। चलो क्वेश्चन देखो, चलो मैं कराता हूँ तुम लोगों को, सही आता। चलो इधर देखो, इसमें डिफरेंस, इसमें जो कॉमन डिफरेंस दिया रखा है हमें इसमें से निकालना है। तो a1 इक्वल टू 4, 4 में -3 को प्लस करेंगे कितना होगा? बहुत बढ़िया, -1, -1 में -3 को प्लस करेंगे तो बेटा वैल्यू किसकी बड़ी है? सब क्या होता है? करो प्लस इसमें, माइनस ये देखो माइनस का हो गया, पहले इसका 1 का मैंने प्लस में किया है, ठीक है। पहले 0.50 हो गया इसका, ठीक है। इसका 1, फिर 1.50, फिर 2, फिर 2.50, यही तो आंसर आएगा इसका। सही है। 2.50, 50 1/, आधी प्लस होगा ना, 50 पहले प्लस करते क्या हमें, पहले 0.50 माइनस का, फिर 1 प्लस का 1.50, सही है ना सर? ये मैंने गलत कहाँ कर दिया यार, ये वाला, ये माइनस का 3 है ना, इसमें माइनस में वैल्यू जाएगी ना इसकी। इधर देखो, अब इधर ये आ गया, -3 का डिफरेंस करेंगे तो बनाया, उसमें 2 1 में -3 का करेंगे तो आ गया, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2 आ गया, माइनस के 2 में करेंगे तो माइनस का 5 आ गया। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई? 4, 1, -2, -5। ये आ गया ना, ये था। ये वैल्यू आ रही है अपनी, ठीक है। डॉट 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 डॉट। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो क्या आई? ये आई। ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन का निकाल लेंगे, a इक्वल टू -1। अब -1 में से क्या करना है हमें? 1/2 को क्या करना है? ऐड करते करना है, चलना है। तो 1/2 की जगह हम क्या कर लेंगे? इसका हम पॉइंट में निकाल लेंगे। तो निकालेंगे क्या आएगा? 0.5, 0.5। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे? a1 जो हमारा आएगा वो 0.5 ऐड कर दे रहा है -1 में, ठीक है। कितना होगा? 1.50, 0.5। अब इसमें क्या करेंगे? 0.5 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा? 0 में 0.5 कर देंगे तो 0.5। तो इक्वली मतलब इसका जो निकल के आ रहा है -1, 0.5, 0 माइनस का 0.5 आगे ऐड करते चलो, तुम्हारी नंबर बनती चली जाएगी। कुल मिला के इस तरीके का क्वेश्चन आए, कॉमन डिफरेंस पूछे तुमसे, फर्स्ट वैल्यू दिया हो तो तुम तुरंत कॉमन डिफरेंस उसमें ऐड करते चलो, उसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्वेश्चन नंबर 3। इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब अपन। 5.1 फॉर द फॉलोइंग APS राइट द फर्स्ट टर्म द कॉमन डिफरेंस। हमें इस क्वेश्चन में मात्र कॉमन डिफरेंस निकालना, डी फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बड़ी शिद्दत से दिया हुआ है 3, 1, -1, -3। तो ये हमारी टर्म 1 है, क्लियर है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस निकालने का? A2 माइनस 1 में से माइनस करेंगे 3, तो क्या निकल के आएगा? यही हमारा कॉमन डिफरेंस। सेकंड वाला क्वेश्चन, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4
अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे d इक्वल टू A2 माइनस माइनस के 1 में से माइनस का 5, तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? माइनस का 4 की 6 क्या आएगा? माइनस का 4 आएगा कि 6 आएगा? A2 माइनस A1 माइनस माइनस देखो कॉमन डिफरेंस है तो क्या करेंगे? सुनो, -1 -5 इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा? -4 आएगा प्लस का। हम A2 में से A1 माइनस करते हैं, सुनो, तो माइनस का 5 माइनस के 1 को हम क्या करना है? आपस में माइनस करना है, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, अरे दिमाग से निकल जाते था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। ये टर्म 1 है, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 निकाल दो। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस A1 5/3 माइनस 1/, LCM कितना आएगा? 3। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस निकल के आया कितना आया? देखो A1 A2 A3 A4 A2 माइनस 1.7 माइनस 0.6, कॉमन डिफरेंस कितने का आया? 1 आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑन बेस द एपी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है? कॉमन डिफरेंस निकालना है, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया मतलब वो क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकला, एपी निकला, तो उसके बाद हम उसको क्या करना है? आगे सॉल्व करना है। समझ में आ गया? और नहीं निकला तो वहीं पे छोड़ देना है। एपी निकलेगा तो सॉल्व करेंगे, नहीं निकलेगा तो इधर देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? 4th का फर्स्ट 4 8 16 डॉट 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 A1 मतलब टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, D इक्वल टू A2 माइनस A1, D इक्वल टू A3 माइनस A4 माइनस A3 माइनस A2, D इक्वल टू A4 माइनस A3 निकाल लो। 4 D इक्वल टू 4 माइनस 2, D इक्वल टू 2, 8 माइनस 4, D इक्वल टू 4, 16 माइनस 8, D इक्वल टू 8। एक का कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, एक का 4 आ रहा है, एक का 8 आ रहा है, मतलब टोटली डिफरेंट। अगर तुम्हारा कॉमन डिफरेंस डिफरेंट आ रहा है तो वो एपी नहीं है, और एपी नहीं है तो ये क्या होगा? लिख देना नीचे, इट इज नॉट सेम कॉमन डिफरेंस आर इज नॉट एपी। इंग्लिश इतनी आती नहीं है लेकिन फिर भी अपनी तरफ से लिख देना एक्स वाई एक्स वाई। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, अरे 2 4th का 2 है ना, फिर कहाँ पढ़ लिया भैया? शुरुआत हुई है, अभी तो पढ़ना है। अभी तो पूरे मेरी आज पूरे 7-8 बजे तक मेरी क्लास है। फेल हो जाओ।
इधर देखो आप, इधर देखो, 2 क्या है हमारी टर्म 1, 5/2 क्या है टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। समझ में आ गया। अब इसके हमें टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे, d इक्वल टू a2 माइनस, समझ में आ गया, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 कितना है 5/2, माइनस करना है 2, करो करो माइनस, वन अपॉन 2। अब a2 माइनस a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 कितना है 3, माइनस a2 कितना है 5/, कितना आएगा 1/2, निकालो। अच्छा आ रहा है 1/2। d इक्वल टू, अब करेंगे a3 माइनस a4 माइनस a3, मतलब 7/2 माइनस 3। इसका भी एलसीएम 2 आएगा, ऊपर कितना बचेगा 1। देखो तीनों का सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, 1/2 1/2 1/2। अब हमें क्या करना है, इसके आगे का सीक्वेंस बना के देना है। हमें क्या करना है, इसका आगे का सीक्वेंस बनाकर देना है। सेम आ गया, क्योंकि क्या आ गया सेम। तो अब 1/2 इसमें ऐड तो हम कर नहीं पाएंगे, कर पाएंगे क्या, इससे अच्छा इसको और सिंपल बनाते हैं। 1/2 को हम डेसिमल में चेंज, तो क्या हो जाएगा 0.5, मतलब सब में 0.5 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। कॉमन आ रहा है तो हम क्या कर देंगे, इसमें टर्म में ऐड कर देंगे। ये टर्म 1 थी, टर्म 2 थी, टर्म 3, टर्म 4, अब टर्म 5 बनाएंगे हम खुद। इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो कितना होगा, इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो कितना होगा 7/2 में, बताओ। टर्म 5 अगर हम 7/2 में क्या ऐड कर दें 0.5, तो ये हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 4, मतलब ये हमारी टर्म क्या हो गई 5। 4 में 0.5 ऐड कर देते हो जाएगा तो 4.5, लेकिन 4.5 को किस में लिखना है, उसमें फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में क्या होगा 9/, कॉमा। अब 9/2 में फिर 0.5 ऐड कर दो, कितना होगा 5.5 हो जाएगा, ऐसे करके चलती चली जाएगी। अपन को बस कितना करना है 1 2, यही हमारा क्या है आंसर, खत्म।